क्रोनिक एपिडिडमाइटिस या एपिडिडमिस के अंदर पुरानी सूजन, इसको आप कैसे जान पाएंगे, किस लक्षण के माध्यम से पहचानेंगे और क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, और लास्ट में बताएंगे कि क्रोनिक एपिडिडमाइटिस का होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, कौन सी मेडिसिन किस तरीके से आप यूज़ करें। इसकी टोटल जानकारी के लिए वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रोनिक एपिडिडमाइटिस क्या है। फ्रेंड्स, हमारे टेस्टिकल के पास में एक कोइलनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एपिडिडमिस। ये हमारे स्पर्म को स्टोर करती है और आवश्यकता होने के ऊपर रिलीज करती है। तो ये एक स्टोरेज का काम करती है, लेकिन किसी भी कारणवश इसमें सूजन आ जाती है तो इसको बोलते हैं एपिडिडमाइटिस। और जब यही सूजन लंबे समय तक आपको रहती है, 2 से 3 महीने या 3 महीने से जब ऊपर हो जाती है सूजन, तो ये क्रोनिक एपिडिडमाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आपकी पुरानी सूजन बोली जाती है। अब ये जो सूजन होती है ये आपको बार बार परेशान करती है, आपके टेस्टिकल के अंदर दर्द और डिस्कम्फर्ट पैदा करती है, तो आप अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट करवाते हैं। उस ट्रीटमेंट को जानने से पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या है तो आपको कैसे लक्षण महसूस होंगे। फ्रेंड्स, ये जो समस्या होती है बार बार होने के कारण, लंबे समय से होने के कारण आप परेशान रहते हैं और आपके टेस्टिकल के अंदर लगातार दर्द बना रहता है। कई बार रह रह के दर्द होता है, वो दर्द आपको कम या ज़्यादा होता है वो मूवमेंट के साथ में, जैसे आप चलते हैं, खड़े होते हैं तो दर्द कम ज़्यादा हो जाता है, या कई बार इसके अंदर प्रेशर आने की वजह से या चोट लगने आने की वजह से हल्का सा एग्जर्शन होने के कारण आपको दर्द का एहसास होने लग जाता है, और जैसे ही आप रेस्ट करते हैं इसमें आपको रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ में आपको यूरिन में प्रॉब्लम होने लग जाती है, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, अर्ज होती है, अचानक से आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है, यूरिन के साथ में कई बार कुछ डिस्चार्ज भी देखे जाते हैं, या फिर आपको इंटरकोर्स के अंदर समस्या होने लग जाती है, आपका इजैकुलेशन डिफिकल्ट होने लग जाता है, जब आपको इरेक्शन होता है तब भी आपको टेस्टिकल में पेन महसूस होता है। तो ये अगर समस्या आपको लंबे समय से है तो आपको क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या हो सकती है, या फिर आपके टेस्टिकल में पेन के साथ साथ में आपके नीचे पेट के अंदर लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन का एहसास हो रहा है। जिस साइड में आपको दिक्कत है उस साइड में कई बार दर्द होने लग जाता है, या आपकी इनर थाइज, और ये इनर थाइज से भी नीचे की तरफ कई बार दर्द का एहसास हो सकता है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको समस्या क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि इसकी किस वजह से आपको क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या होती है। तो सबसे मेन कारण है इन्फेक्टिव इन्फेक्शन, यानी क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, इकोलाई का इन्फेक्शन, या किसी भी तरीके की बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से आपको क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या हो सकती है। इसके साथ में नॉन इन्फेक्टिव में आता है कहीं ना कहीं आपको कोई इंजरी है, कहीं ना कहीं आपको कोई चोट लग गई है, उस पार्ट के अंदर चोट लगने की वजह से, या कोई इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से, या फिर आपको कोई सर्जरी हुई है, या आपकी कोई नर्व कोई डैमेज हुई है, उसके कारण से भी आपको क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या हो सकती है। कई बार देखा यह जाता है कि आपका किसी भी कोई प्रोसीजर होता है ऑपरेशन का, जैसे वेरिकोसिल का आपका ऑपरेट हुआ है, या आपके टेस्टिकल में और कोई दिक्कत हुई, उसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ती है, तो भी आपको ये समस्या क्रिएट हो सकती है। कुछ केसेस के अंदर ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन के अंदर भी आपको क्रोनिक एपिडिडमाइटिस हो सकती है। अब जानते हैं कि कई बार आपके हेरिडिटी प्रॉब्लम्स भी होती है, यानी जेनेटिकली कुछ समस्याएं होती हैं, आपका कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है नली के अंदर, या नली की ऐसी बनावट होती है, तो भी आपको क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अगर आप लंबे समय से इस समस्या से परेशान है तो आपका सीधा सा अप्रोच क्या रहता है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना। वहाँ पर आपको एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, स्टेरॉइड है, या एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होती हैं, आपके दर्द को कम करने की दवाइयाँ आपको लंबे टाइम तक दी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है। आप बार बार उस ट्रीटमेंट को लेना नहीं चाहते, या लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए रिलीफ रहता है, फिर वापस समस्या हो जाती है। तो आप इससे परमानेंट निजात कैसे पा सकते हैं, तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। और उससे पहले जानते हैं कि इसका डायग्नोसिस, इसको कैसे पता किया जा सकता है। आपका सीमन एनालिसिस करवाया जा सकता है, आपकी उस पार्ट की स्कैन करने से पता चल सकता है, या फिर आपको सिम्टम्स किस तरीके के हैं उन सिम्टम्स के माध्यम से भी जाना जा सकता है कि आपको कहीं क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या तो नहीं है। अब चलिए जानते हैं कि जहां पर ऑप्शन की तरफ देखा जाता है कि होम्योपैथी के अंदर परमानेंट ट्रीटमेंट होता है और कोई भी पुरानी से पुरानी समस्या को स्थायी समाधान के रूप में देखा जाता है, तो बात करते हैं कि ऐसी कौन सी दवाइयां होम्योपैथी के अंदर है जो आपकी क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या से आपको निजात दिला सकती है। क्योंकि ये दवाइयाँ होती है डीप एक्टिंग रेमेडी होती है, बहुत डीप तक जाके वर्क करती है और इसको पुरानी से पुरानी सूजन को खत्म कर देती है। जो सूजन होती है वो आपको बार बार परेशान कर रही होती है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन को परमानेंटली ठीक कर सकती है। इनका कोई भी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं होता है, किसी भी दवा के आप साथ में ले सकते हैं और इसको लेने की किसी भी तरीके की कोई आदत नहीं होती, यानी ओवरऑल ये सबसे सेफ मेडिसिन होती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपको कई बार ऐसा सजेस्ट भी किया जाता है क्रोनिक एपिडिडमाइटिस हो गए, बार बार ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको डॉक्टर सलाह करते हैं कि आप सर्जरी करवा लीजिए, यानी उस पार्ट को रिमूव करवा लीजिएगा।
तो उन चीज़ों के अंदर आपको सबसे बड़ी टेंशन होती है, तो उनसे बचने के लिए होम्योपैथी मेडिसिन सबसे अच्छा रास्ता है। तो इसमें टॉप लीडिंग मेडिसिन के रूप में देखी जाती है होम्योपैथी के अंदर वो दोस्तों बेलिस पेरेनिस, एक डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है जो फाइन से फाइन स्वेलिंग को, यानी पुरानी से पुरानी और कम से कम सूजन कई बार आपको बार बार परेशान करती है, उस सूजन को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है बेलिस पेरेनिस। इसके 30 और 200 पावर को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है, अगर आपको किसी चोट की वजह से या कोई इंजरी हो गई, वो पार्ट आपका जैसे टेस्टिकल है प्रेशर के अंदर आ गया, दब गया हो, या अचानक से कोई छोटी मोटी चोट लगी, तो आप उस कंडीशन के अंदर आर्निका 30 और 200 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको लंबे समय से बार बार दर्द हो रहा है तो भी आर्निका 200 पावर का या 30 पावर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन होती है मेडोरिनम। आपको किसी भी नर्व इंजरी की वजह से, नर्व डैमेज की वजह से अगर आपको क्रोनिक एपिडिडमाइटिस की समस्या है तो मेडोनियम सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसका भी आप 200 पावर में 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल के ले सकते हैं, 5 बूंद आधा कप पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है चीमाफिला। जहाँ पर आपको इन्फेक्शन की वजह से या पोस्ट इन्फेक्टिव प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ पर आपको दिक्कत होने के बाद भी, यानी आपके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, पेशाब पास करने के दर्द और जलन की समस्या रहती है, पेशाब पास करने में तकलीफ होती है, तो चीमाफिला मदर टिंचर फॉर्म का आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें, आपको अच्छी राहत मिलेगी। इसके अलावा भाई होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो क्रोनिक एपिडिडमाइटिस में यूज आती है। तो आपको ऐसी समस्या तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, क्रोनिक एपिडिडमाइटिस से रिलेटेड जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले जो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। मिलते हैं नई जानकारी वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।